कुछ दशकों से पृथ्वी की हेल्थ को लेकर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। ऐसे में वैज्ञानिक पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह की तलाश कर रहे हैं। इसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि मंगल ग्रह की वर्तमान हालत बिल्कुल भी जीवन लायक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसे आधुनिक तकनीकी के माध्यम से जीवन लायक बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन कैसा होगा और हम वहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने को लेकर स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क विभिन्न आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जिनके साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी मिलकर काम कर रही है। ऐसे में एलोन मस्क और नासा एक साथ मिलकर मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक साथ लगभग 10 लाख लोग जीवित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि इंसानों को पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर बसने की जरूरत ही क्यों है, कि वहाँ जीवन जीने योग्य प्राकृतिक चीजें यानी कि पानी, हवा और ऑक्सीजन भी नहीं है। दरअसल हम इंसानों ने पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि वजह से प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है और इंसानों को बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पृथ्वी का तापमान की तेजी के साथ अगर बढ़ता रहेगा तो आने वाले कुछ सालों में ये धरती हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। के अलावा पृथ्वी की ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचने लगा है। तो सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से हम सभी का बचाव करती है। ऐसे में आने वाले समय में इंसानों को खतरनाक सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इससे भयानक मौत से बचने के लिए वैज्ञानिक और एलोन मस्क पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं। कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ मंगल ग्रह ही पृथ्वी से कुछ हद तक मिलता जुलता है। इस ग्रह के पास अपनी ठोस जमीन, पहाड़ और बेहद ही पतला वायुमंडल है, जिसमें सुधार करके लाल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशन की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वैज्ञानिक जल्द से जल्द इस ग्रह के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर ना तो तरल अवस्था में पानी मौजूद है, ना ही खुलकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इसके अलावा इस ग्रह का तापमान इतना ज्यादा ठंडा है कि कोई भी चीज पल भर में बर्फ की तरह जम सकती है। ऐसे में एलोन मस्क और नासा ने मिलकर एक खास मिशन तैयार किया है। इसके तहत इंसानों के समूह को साल 2026 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इस समूह को 2 साल तक मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने के लिए जरूरी सामान दिया जाएगा, कि उनके रहने के लिए मंगल ग्रह पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाया जाएगा। यह शेल्टर मंगल ग्रह पर चलने वाली तेज हवाओं और धूल भरी आंधी से इंसानों की रक्षा करेंगे, जबकि यह सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। आधुनिक शेल्टर को मंगल ग्रह की मिट्टी से ही तैयार किया जाएगा, तो इंसानों को वहां जाने से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल इन शेल्टर्स को बनाने की जिम्मेवारी रोबोट को दी जाएगी, जिन्हें इंसानों से पहले मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। आर्टिफिशियल रोबोट खास तकनीक से काम करेंगे, जो अलग अलग होकर छोटी मशीन या एक साथ मिलकर बड़ी मशीन के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। इन रोबोट्स में मिट्टी की खुदाई के लिए विभिन्न टूल्स, कैमरा, 3D प्रिंटर्स और सेंसर सिस्टम मौजूद होगा। मंगल ग्रह पर रहते हुए भी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों से कनेक्ट रहेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो यह रोबोट इंसान के मुकाबले काफी तेजी से काम करेंगे। मंगल ग्रह पर मजबूत फिल्टर्स का निर्माण आसानी से करेंगे। यह रोबोट सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होंगे। सेंसर सिस्टम के जरिए मंगल ग्रह पर खास तरह की मिट्टी की तलाश करेंगे। के बाद जिस जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिट्टी मौजूद होगी, वहाँ रोबोट से अपना बेस कैंप बना देंगे। के बाद मिट्टी की खुदाई करने वाले रोबोट मंगल ग्रह की सतह पर खुदाई का काम शुरू करेंगे, जबकि दूसरे रोबोट मिट्टी को उठाकर के रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। बाद तीसरा रोबोट उसी मिट्टी को 3D प्रिंटर्स यूनिट तक ले जाने का काम करेंगे, जिसके बाद मिट्टी से एक एक लिंक तैयार करके मजबूत शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इस तरह से रोबोट मंगल ग्रह पर घरों का निर्माण करेंगे, जिन्हें पृथ्वी पर रहते हुए वैज्ञानिकों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
मंगल ग्रह पर शेल्टर्स बन जाने के बाद वहाँ इंसानों के ग्रुप को भेजा जाएगा। इनका वीरान ग्रह पर स्वागत करने के लिए वहाँ पर रोबोट पहले से ही मौजूद होंगे और रोबोट इंसानों द्वारा लाए गए सामान को शेल्टर्स होम तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके बाद शेल्टर्स के अंदर हाई प्रेशर वाली यूनिट्स यानी कैंप बनाए जाएंगे। मंगल ग्रह का प्रेशर बहुत ही कम है, इसलिए इंसान वहाँ मौजूद शेल्टर के अंदर हाई प्रेशर के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। कैंप में पृथ्वी की तरह प्रेशर होगा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। आर्टिफिशियल प्रेशर वाले कैंप में इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराने के लिए मंगल ग्रह की सतह पर सौर पैनल लगाए जाएंगे जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल होने वाली बिजली का उत्पादन करेंगे। इस दौरान प्रेशर कैंप के अंदर रहे इंसानों को ध्यान रखना होगा कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह खुलेआम आवाजाही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें जब भी अपने कैंप से बाहर जाना होगा तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी कैंप के दरवाजे के पास फिक्स हो जाएगी। इसके बाद इंसान उस कैंप से गाड़ी के अंदर जाएगा और फिर वह गाड़ी उससे मंगल ग्रह की सतह पर ले जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि दरवाजा खुलने पर कैंप के अंदर हाई प्रेशर बाहर नहीं निकल सके। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को शुरुआती के समय में स्पेस सूट पहनकर रहना होगा जो उन्हें लाल ग्रह की सतह पर चलने फिरने और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके साथ उन लोगों को अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लटका करके घूमना होगा ताकि उन्हें सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिलती रहे। इसके बाद मंगल ग्रह पर सेट हो जाने पर इंसान और रोबोट को साथ मिलकर एक ग्रीन हाउस का निर्माण करना होगा जहां खाने के लिए सब्जियां उगाई जाएंगी। नासा के वैज्ञानिक की माने तो मंगल ग्रह पर शुरुआत में आलू और बीन्स की खेती की जाएगी। इन्हें विकसित करना बहुत ही आसान काम है। ऐसे में जैसे जैसे ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी के पौधे विकसित होंगे वह अपनी आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि यह ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि इंसान मंगल ग्रह पर खुलकर सांस ले सके, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करना बेहद ही आवश्यक है। इसके लिए एक खास तरह का डिवाइस तैयार किया जाएगा जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का कार्य करेगा। इसके लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में इकट्ठा करना होगा, फिर उसमें मौजूद हीट और इलेक्ट्रिकल करंट को अलग किया जाएगा। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसके बाद उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करके सिलेंडर में भर लिया जाएगा। की वजह से इंसानों को सांस लेने के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर जैसे मंगल ग्रह पर इंसान और रोबोट ऑक्सीजन को बनाने का काम इस स्तर पर करने लगेंगे तो लाल ग्रह पर स्थित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का निर्माण हो सकेगा। खाने के लिए सब्जियां और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने के बाद इंसानों के इस समूह को पानी की व्यवस्था करनी होगी। मंगल ग्रह की सतह के नीचे मौजूद बर्फ के टुकड़ों से इकट्ठा किया जाएगा। वहीं मंगल ग्रह पर ऐसे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं कि चोटी पर बहुत ही कम मात्रा में जमी हुई बर्फ है। में रोबोट और आधुनिक मशीनों की मदद से मंगल की सतह से नीचे और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ को पिघलाने का काम किया जाएगा, जिससे इंसानों को पीने लायक पानी मिल जाएगा। तरह मंगल ग्रह पर इंसानों का समूह जीवन की शुरुआत कर सकेगा। पृथ्वी से कई मायनों में अलग होगा, लेकिन हमारे पास जीवित रहने के लिए एक नया ग्रह और घर होगा। कि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन हमेशा प्रेशर केबिन और ऑक्सीजन सिलेंडर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। इंसानों का समूह सालों तक मंगल ग्रह पर भिन्न प्रयोग और परिवर्तन कर रहा होगा। उस दौरान मंगल ग्रह को अपने बनाए जाने की आइडिया पर काम किया जाएगा। मस्क की माने तो मंगल ग्रह की सतह पर न्यूक्लियर विस्फोट करके वायुमंडल को पृथ्वी की तरह घना बनाया जा सकता है, लेकिन मंगल ग्रह की सतह के नीचे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऐसे में विस्फोट के जरिए जमीन के अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मंगल का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की सर्द रातों से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह गैस ग्रह के चारों ओर घने वायुमंडल का निर्माण करेगी। इसकी वजह से लाल ग्रह पर रहने वाले लोग सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बच पाएंगे। उन्हें हर वर्ष स्पेस सूट पहने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल ग्रह के पास अपना वायुमंडल होगा तो हीट को ग्रह की सतह पर टिकाए रखना आसान होगा। मान में मंगल ग्रह पर वायुमंडल इतना पतला है कि सूर्य से आने वाली हीट ज्यादा समय तक उसकी सतह पर नहीं रह पाती और वापस इस स्पेस में चली जाती है। इसकी वजह से मंगल ग्रह पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन घनी वायुमंडल की वजह से सूर्य की ऊर्जा और गर्मी ग्रह की सतह पर ही रहेगी, जिसकी वजह से इंसानों को वहां पर रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। तो ग्रह का तापमान बढ़ने की वजह से सतह के नीचे मौजूद बर्फ के टुकड़े पिघलकर पानी में तब्दील हो जाएंगे। इसकी वजह से उस जगह पर नदियों, झीलों और महासागरों का निर्माण होगा और वायुमंडल की मौजूदगी की वजह से मंगल ग्रह पर खेती करना
बहुत ही आसान हो जाएगा और वहाँ पर भी पृथ्वी की तरह हरियाली हो जाएगी। मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां बनाने की भी सलाह दी जा रही है, जिसमें काम कर रहे रोबोट्स 24 घंटे धुआं निकालने का काम करेंगे। धुएं की वजह से मंगल ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का तापमान बढ़ने लगेगा। कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 100 से 200 साल का समय लग जाएगा। इसके बाद इंसानों को पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। पृथ्वी की तरह वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होंगी, वहाँ पर बहुत ही मजबूत शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग होगा। कि आसमान का रंग भी नीले के बजाय हल्का नारंगी हो जाएगा। मंगल ग्रह पर लगभग 10 लाख लोग एक साथ निवास कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष के जरिए मंगल ग्रह से पृथ्वी तक यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाकर बसने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये तो नहीं बता सकते कि ये मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां कब तक बन पाएंगी और वहाँ का जीवन हमारी धरती से कितना अलग होगा। हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि मंगल ग्रह पर बसने से पहले अपने घर यानी पृथ्वी को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह के कितने चांद हैं? उन चांदों का क्या नाम है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।